ये अभिमान दूर करने के लिए भगवान ने दुर्वासा ऋषि को निमित्त बनाया। भोजन का न्योता देने गए कृष्ण भगवान और रुक्मिणी दोनों दुर्वासा के आश्रम पर जाकर के कहने लगे कि महाराज जी शादी कब हुआ वो सुन लेना। रुक्मिणी और कृष्ण का शादी कब हुआ? चैत्र मास शुक्ल पक्ष और एकादशी के दिन शादी मनाई गई। शादी के बाद गुरु को भोजन का न्योता दिया तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैं तो तपस्वी ब्राह्मण हूँ, आप मुझे शादी का निमंत्रण देने आए हो भोजन का, लेकिन रथ के अंदर गूंगे पशु हैं, घोड़े हैं, वो सवारी में नहीं करता। गूंगे जीव को पहले दुख देना, उनको कष्ट देना और भोजन करना, ये मेरे ब्राह्मण के लिए बात उचित नहीं है। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपने रथ के चारों अश्वों को खोल दिया। कृष्ण भगवान एक तरफ जोत गए, माता रुक्मिणी दूसरी तरफ जोत गए और गुरु महाराज को रथ में विराजमान किया। गुरु को विराजमान करके गुरु का महिमा गाते गाते आधा मार्ग तो पार हो गए। आधे मार्ग पर माँ रुक्मिणी जी को धूप लगने से जल की प्यास लगी। भगवान ने योग शक्ति के माध्यम से भूमि के अंदर अपना बायां पैर दबाया और चरण गंगा निर्माण कर दिया। रुक्मिणी जी ने पानी पी लिया, प्यास बुझ गई, लेकिन एक छोटी सी भूल गलती हो गई। दुर्वासा ऋषि उनके कुल पुरोहित हैं, उनको पानी पिलाना भूल गए। बिना आज्ञा पानी पी लिया, क्रोध के स्वरूप में आ गए दुर्वासा ऋषि। न्योता हुआ ब्राह्मण, भोजन कराया नहीं, जल पिलाया नहीं, मेरे बिना आगे आपने पानी पिया, मैं आपको श्राप देता हूँ। पूरी द्वारका भूमि का जितना पानी है पाताल तक खारा बन गए। कृष्ण भगवान को कहा कि आप द्वारका की सोने की नगरी के मालिक हैं, मालिक सोने की नगरी, लेकिन भूमि के ऊपर ब्राह्मण के श्राप से पानी खारा रहेगा। नगरी सोने की और पानी खारा, ये कैसे मिलावट हो सकती है? कभी नहीं हो सकता। दुर्वासा ने श्राप दिया कि पूरी द्वारका भूमि का जितना पानी है पाताल तक सब खारा बन गया। आपने सुना है कहीं पे भी नदी खारा नहीं होती है, वो माँ का स्वरूप है, सबको पता है। लेकिन ये भूमि के ऊपर गोमती महारानी है, 12 है, लेकिन स्वरूप पानी खारा। इसलिए चारों ओर खारा ही खारा जल और बीच में विराजे माँ रुक्मिणी रानी। ये भूमि पर दुर्वासा ने सारी द्वारिका को खारा पानी कर दिया, तपोभूमि बनाया है। इसीलिए दुर्वासा ने 2 बात का महात्मा लिखा। आने वाले यात्री शांति से पहले माँ का दर्शन करना, अपने पितरों को याद करना है। जहाँ भी खड़े हो वहीं पर अपने हृदय में अपने पितरों को याद करो, श्रद्धा से श्राद्ध होता है। तो इसी भूमि पर अपने परिवार में जो गुजर गए उनको पितृ कहते हैं, उनको याद करना। इनमें किसी को द्वारका धाम मिला है, किसी को द्वारका धाम नहीं मिल पाया, किसी की मन में रह गई और कोरोना काल आया, कितने जीव चले गए। कोरोना काल इन परिवार के लिए, उन परिवारों की शांति के लिए, कोई जीव की शांति के लिए ये भूमि पर बन सके तो पितरों को केवल पानी चाहिए। पानी का दान करना, अपने अपने परिवार में जो गुजर गए थे उनके नाम पर पानी देने का यहाँ बड़ा महत्व है। चारों ओर खारा पानी है। 20 किलोमीटर दूर टैंकर के माध्यम से खरीद करके पानी यहाँ मंगाया जाता है। पानी यहाँ मिलता नहीं है। 20 किलोमीटर दूर से जो टैंकर आता है और ये माँ रुक्मिणी के नाम पर अखंड प्याऊ वहाँ